क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ triangle ABC such that CN is the bisector of angle C and CN perpendicular NB. What is the length of AN if BC 10 सेंटीमीटर एंड AC जो है 15 सेंटीमीटर है। चलिए हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, एक हमें ट्रायंगल बोला गया है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। मैं यहाँ से ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। ये रहा आपका एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में इसका नामकरण कर देता हूँ। नामकरण करूँ तो A, ये B और ये C हो गया। अब इसमें बोला गया है कि AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, M है। तो M जो है क्या है, मिड पॉइंट है। ये है मिड पॉइंट M, इसका है AB का मिड पॉइंट है। उसके बाद बोल रहा है कि N एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि ट्रायंगल ABC के अंदर लोकेटेड है, जिसमें CN जो है क्या है, बाइसेक्टर है एंगल C का। तो एंगल C का मैं बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एंगल C का बाइसेक्टर। अगर मैं यहाँ से एंगल C का बाइसेक्टर लूँ तो यही बाइसेक्टर होगा। मान के चलो ये बाइसेक्टर यहाँ पर है और इस पॉइंट को यहाँ पर बोला क्या गया है कि ये पॉइंट क्या है, N है। ये पॉइंट क्या है आपका, N है, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया है कि CN जो है NB पर परपेंडिकुलर भी है। तो NB कौन सा है, ये है। अब हमें यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ, यहाँ से मैं इसको मिलाऊँ इस पर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ना लेकर इसको सीधे यहाँ तक मिला देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, वहाँ तक मिला देता हूँ। अब यहाँ से देखो हमें बोला क्या है कि NB जो है परपेंडिकुलर है, NB क्या है, परपेंडिकुलर है, और CN क्या है, बाइसेक्टर है किसका, और CN क्या है, बाइसेक्टर है एंगल C का। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ तो मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस ट्रायंगल को देखो P, B और C। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रायंगल जो है आपका है, यहाँ पर जो दिया गया है PBC, यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया गया है ये B और ये P और ये C, इसमें C जो है क्या, एंगल बाइसेक्टर है। किस पर है, इस पर, इस पॉइंट पर है ना, BP पॉइंट पर है। N यहाँ पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं ऐसे कहूँ, अगर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो पार्ट ये होगा और यही पार्ट ये होगा, और ये जो एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। अब देखो ये एंगल क्या है, बराबर है। ये जो लेंथ है इस साइड का और ये लेंथ का, ये जो लेंथ है दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। या तो ये ट्रायंगल क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, या फिर ये समद्विबाहु चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्योंकि एक जो साइड है यहाँ पर NC है क्या हो गया, कॉमन हो रही है दोनों के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है BC कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमें जाहिर सी बात है समचतुर्भुज तो होगा नहीं, तो क्या है, समद्विबाहु चतुर्भुज है। और AC का लेंथ हमें कितने दी गई है, 15 दी गई है। AC का लेंथ हमें कितना दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखो इसमें होता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर दो साइड क्या होंगे, यहाँ पर दो साइड क्या होंगे, इक्वल। अगर ये थीटा है और ये थीटा है और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो BC है और ये PC है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि BC 10 सेंटीमीटर है तो PC कितना हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से PC 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है, 15 है। तो यहाँ से PA कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तक बात समझ में आ रही है? आई होप ये इतना तक आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर आपसे मैं ये कहूँ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिला दूँ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिला दूँ, और आप इस ट्रायंगल को देखो A, B और P, ये ट्रायंगल को देखो, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ A, B और P। मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर हमें PA कितना है, 5 सेंटीमीटर दिए गए, और इसका जो मिड पॉइंट क्या है, M है। AB का मिड पॉइंट क्या है, M है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो P और B का मिड पॉइंट कौन सा है, N है। क्यों? क्योंकि देखो भले ही आपको देखने में ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि हमने अभी आपको डिस्कस किया यहाँ पर, तो जो
जो लेंथ आपका पी एन का है वही लेंथ आपका एन बी का है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए पी का जो मिड पॉइंट है वो सा एन है, और यहाँ पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम को क्या करेंगे, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लेंथ आपका एक है तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये लेंथ एक है तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर पैरेलल है दोनों अगर एम एन और बी पी दोनों पैरेलल है, तो अगर ये लेंथ एन एक है तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ से कहना चाहूँ आपको, अगर इसके पैरेलल ये क्या है, ये है, अगर ये लेंथ एक है तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एम एन रेशियो ए पी कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। लेकिन ये लेंथ दी कितने की है, ए पी का लेंथ हमें दिया गया है कितना, 5 दिया गया है, यानी कि 2 की वैल्यू में कुछ क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 5। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। और एक किसके बराबर है, एम एन के इक्वल में हमें पूछी की गई है, एम एन की लंबाई हमसे पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।